एक दिन में कुछ नहीं होता दोस्तों, एक दिन में कुछ नहीं होता। आपको तैयारी करनी पड़ती है, लास्ट मोमेंट पे कर देंगे। ऐसा कितनी बार हुआ और उसी के लिए मेरा कान पकड़ के उठाया जाता था, गालियां खाता था मैं। भाई ये आता है तुमको, ये आता है, वो आता है। मैं तो भाई हक्का बक्का रह गया। नहीं, मैथ्स में तो प्रॉब्लम्स होते हैं और प्रॉब्लम मैथ्स में अगर आपने नहीं किया है ना, सीखा, तो एक दिन में नहीं सीख सकते। फट 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 लिख के खत्म करके टीचर को दे दिया। टीचर ने लिया, देखा मुझे और वही पेपर फेंक दिया। ये तो फिर भी ठीक है। 40 का स्टूडेंट हूं तो मैं 60 ला सकता हूँ, 60 का स्टूडेंट हूं तो मैं 70 ला सकता हूँ, 70 का स्टूडेंट हूं तो मैं 80 ला सकता हूँ। बिलीव के साथ किया था, नो दिस पेपर, आई कैन डू इट, आई कैन राइट इट वेल, और वही किया मैंने। अच्छा मुझे तो आता था, ऐसा करोगे? या टीचर मुझे कुछ नहीं आता। आज मेरा वीडियो उन यंग साथियों के लिए है, वो यंग साथी जो एग्जाम्स देने के लिए तैयार हैं या तैयार नहीं भी हैं, और उनके लिए ढेर सारे टिप्स लेकर आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रॉकिंग होने वाला है मेरे यंग दोस्तों के लिए, जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं। तो आपके अगर कोई आसपास दोस्त, आसपास पड़ोस है, अंकल है, उनके बच्चे हैं, तो उनको पास ऑन कीजिएगा, क्योंकि कुछ कूल टिप्स लेकर आया हूँ मैं एग्जाम्स की। कूल अटायर में भी हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जोश दिलाने, आपको एंजॉय कराने एग्जाम लाया हूँ। आज के जो ये वक्त होता है, एग्जाम्स का दौर है, बड़ा ही मुश्किल होता है। आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और साथ साथ वर्ल्ड कप भी चालू है दोस्तों। बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा ना आपकी लाइफ में, होगा ना। क्रिकेट देखें या एग्जाम्स में पढ़ाई करें और मार्क्स लाए, पेरेंट्स को खुश करें, दोस्तों को इम्प्रेस करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, सूझबूझ नहीं हो रहा है। बट दोस्तों परेशान मत रहिए, कुछ टिप्स मैं लाया हूँ आपके लिए जो मेरे भी काम आई थी जब मैं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहा था। तो इतना ग्रेट स्टूडेंट नहीं था, मगर जब मैंने ये चीजें अप्लाई की ना, 10th में तो ग्रेड नहीं था बहुत बड़ा, 12th में, उसके बाद ग्रेजुएशन तक मैं फ्लाइंग कलर्स में एक अच्छा स्टूडेंट बन के निकला। और आज आप मुझे देख सकते हैं कितना बात करता हूँ मैं, ऑब्वियसली मीडिया फील्ड में हूँ तो बात ही करता हूँ, और साथ साथ ढेर सारा एक्सपीरियंस पूरी दुनिया घूम के लाए हो। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते, शुरू करते हैं। मेरे यंग दोस्तों, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल मेरा, तो सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए मुझे। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे कंटेंट लेके आने वाला हूँ मैं आपके लिए, मोटिवेशनल, से आप इंस्पायर होंगे और लाइफ में बहुत कुछ करना चाहेंगे कि नहीं, अपने आप को खुश करना चाहेंगे, हैप्पी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहेंगे। तो फिलहाल तो आप आगे का सोचिए मत, आप अपने एग्जाम्स का सोचिए। कुछ अमेजिंग टिप्स लेके आया हूँ मैं, कुछ कहानियां ऐसी जो मजेदार रहेंगी आपके लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम्स आ गए। फर्स्ट सेम होगा शायद, फर्स्ट सेम बड़ा एग्जाम होता है, 180 मार्क का पेपर होता है। तो क्या आपने रिवीजन किया है? ये वक्त पढ़ाई करने का नहीं, ये वक्त है रिवाइज करने का। तो अगर आपने प्रिपेयर किया है, आपने पढ़ाई की है पहले 3-4 महीने, तो आपके लिए आज रिवीजन करने का वक्त है। आपको जाके सिर्फ रिवाइज करना है, बैठ के चिल मार के एसी ऑन करके। एक बार ऐसा हुआ, मुझे टास्क दिया गया, मुझे अपने टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स से, क्योंकि मैं ट्यूशन जाता था, तो मुझे टास्क दिया गया कि भाई तुम पढ़ते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, सेम तक तुम तैयार हो जाओगे। अपना तैयारी करता गया, पढ़ता गया, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स, छोटे छोटे चैप्टर्स। ऐसा अपने ऊपर बर्डन नहीं लिया कि मैं एक दिन में सब पढ़ा। एक दिन में कुछ नहीं होता दोस्तों, एक दिन में कुछ नहीं होता। आपको तैयारी करनी पड़ती है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, बिल्डअप करना पड़ता है। धीरे धीरे ब्रशअप करता गया, धीरे धीरे पढ़ता गया, और साथ साथ जब सेम तक आई बारी, तो मैं तैयार था और मेरी बारी थी इस वक्त रिवीजन करने की पहले, और मैंने वही किया। और क्या खूबसूरत कलर से पास हुआ मैं। देखिए आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता पढ़ाई, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है, आपके पास बहुत सोशल मीडिया है, आपके दोस्त बाहर जा रहे हैं, आप देख रहे अपने पेरेंट्स को वो मैच देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मगर आप पढ़ाई का बर्डन लेके बैठे हुए। पढ़ाई का बर्डन इसलिए क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, फ्यूचर में ग्रो करना है, और आपको अपने पेरेंट्स की तरह होना है, सक्सेसफुल होना है। मैंने पढ़ाई की इसलिए आज वो मकाम पर है, तो आपको वो मकाम पे जाना है या उससे बड़े मकाम पे आना है। तो आपने अगर पढ़ाई की है तो अभी रिवीजन करने का वक्त है। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, देखिए मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि मैंने कई बार पढ़ाई नहीं की है। कभी कभी ऐसा होता था कि भाई
कौन पढ़ाई करे, चलो लास्ट मोमेंट पे कर देंगे, लास्ट मोमेंट पे कर देंगे। ऐसा कितनी बार हुआ और उसी के लिए मेरा कान पकड़ के उठाया जाता था, गालियां खाता था मैं पेरेंट्स से, टीचर से। फिर बाद में अंत में आके मैं यहाँ पर सडनली एक दिन पहले एग्जाम के या एक हफ्ते पहले कि भाई क्या पढ़ाई करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रिवीजन करने का छोड़िए, आपने जब स्टडी नहीं किया क्लास में, आपने कॉन्सेंट्रेट किया, वो भी कर लिए होते तो आप रिवीजन कर सकते थे। क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो आप करे क्या। मैं क्या करता था, मैं सोचता गया यार, टालता गया, बोले चलो चलते रहो, पढ़ लेंगे। मगर एक दिन ऐसा आया, एग्जाम्स के एक हफ्ता पहले टीचर उठाई, भाई ये आता है तुमको, ये आता है, वो आता है। मैं तो भाई हक्का बक्का रह गया, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो खाली बुक लेके खोल के बैठा रहता था। तो अब करूँ क्या, गाली खाया, मार खाया टीचर से, पेरेंट्स को शिकायत गई मेरी, क्या यार तुमने पढ़ाई नहीं की, रिवीजन करने के टाइम आप टाइम पास कर रहे हो। तो मैंने ये किया, अगर मैं पढ़ाई नहीं किया, मैंने फॉलो नहीं किया टीचर के ऑर्डर्स, तो अब वक्त है एटलीस्ट मुझे ब्रश अप कर देना। जो भी सिखाया मुझे, MCQs जानो, छोटे आंसर्स पढ़ लो, बाय हार्ट कर लो उनको, आसान वाले आंसर्स, पहले आप शुरुआत आसान वाले आंसर से करो, फिर आप MCQs के ऊपर जोर दो, एक छोटे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग होता है, MCQs होता है, छोटे वन लाइन आंसर्स, और होते हैं क्विज जैसे होते हैं। तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करो। और बड़े आंसर्स के टाइम जब आप आएंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि अब रट्टा मार देंगे, क्योंकि रट्टा दिमाग में एक दिन पहले कुछ नहीं घुसने वाला। आप जाके उसको समझें, कोशिश करें कि भाई क्या है ये आंसर, क्या है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स नहीं, मैथ्स में तो प्रॉब्लम्स होते हैं, और प्रॉब्लम मैथ्स में अगर आपने नहीं किया है, सीखा, तो एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। फिर वही करना पड़ेगा आपको, छोटे जो आता है वही जाके सैटिस्फैक्टरी मार्क्स, हैप्पी एवरेज मार्क्स लेके आना पड़ेगा कहूँगा। मगर बाकी सब्जेक्ट्स में आप एटलीस्ट MCQ सीख के, धीरे ये वन लाइन आंसर सीख के, और बड़े आंसर्स को आप समझने की कोशिश करें कि अच्छा ऐसा। फिर अपने मन से जाके लिखे, अपने मन से मतलब भलता नहीं लिखना, अपने मन से मतलब वही आंसर्स को अपने राइटिंग में, अपने वर्ड्स में लिखना है। जी हाँ, तो आप ब्रश अप करिए, आके शुरुआत में एग्जाम के एक दिन पहले ब्रश अप करिए थोड़ा। अगर आपने सीखा नहीं, या एक हफ्ते पहले आपने अगर तैयारी नहीं की है, तो आपको ब्रश अप करना है, थोड़ा देखना है एग्जैक्टली, थोड़ा एक अपनी निगाहें डालनी है, उस पर आंखें डालनी है, एग्जैक्टली क्या करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ना, क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब क्या होता है? क्लैरिटी मतलब दोस्तों, आप में, हम लोग, खास करके ये बॉयज में होता है, अनटाइडी, अगली, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं जब पेपर लिखते हैं आप, तो होता है कि नहीं? मेरे साथ बहुत हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि टीचर सडनली एक टेस्ट दे दी, सडनली, मुझे आता था टेस्ट, सडनली मगर टीचर ने एक टेस्ट दे दिया। मैं ओवर कॉन्फिडेंस, यार मुझे तो आता है सब कुछ, फट लिख के खत्म करके टीचर को दे दिया। टीचर ने लिया, देखा मुझे, और वही पेपर फेंक दिया। क्यों? बोला टीचर एवरीथिंग वाज फाइन, व्हाट वाज रॉन्ग इन दिस? बोले अपनी हैंडराइटिंग देखा है तुमने? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो, सब जम्बल्ड अप करके मैं आपको अपनी हैंडराइटिंग दिखाता हूं। ये तो फिर भी ठीक है, इससे गंदी हैंडराइटिंग थी मेरी, पूरा जम्बल्ड अप मिक्स करके, क्लैरिटी नहीं थी, अगली था, अनटाइडी था। तो मैं बोला क्या फायदा जब इतना सब आने के बाद आप जब क्लियर नहीं रहोगे आंसर शीट में, नीटनेस नहीं दिखेगी। देखिए जरूरी नहीं आपकी हैंडराइटिंग एकदम नीट, क्लीन, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, मगर एटलीस्ट विजिबल तो होनी चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग विजिबल है, टीचर को दिखती है, एटलीस्ट समझ में आती, समझ में तो आनी चाहिए। गैप रखिए, आप थोड़ा गैप रखिए, आपको जंबल अप मत करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको अनटाइडी नहीं होना है, टाइडी होना है, अगली नहीं होना है। तो अगर आपके पास आंसर मौजूद है और आप क्लियर है अपने थॉट्स में, क्लियर है अपने राइटिंग में, तो आपको मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, कैसे भी हैंडराइटिंग को। इसका मतलब ये नहीं कि आप हैंडराइटिंग को इग्नोर करें, आप कोशिश कर रहे हैं
कोशिश करें कि अच्छी हैंडराइटिंग हो, मगर जब आपके पास समय नहीं रहता है तो आप फास्ट लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो फास्ट लिखने के समय आप बहुत ज्यादा जम्बल अप कर देते हैं, बहुत ज्यादा अगली कर देते हैं। तो अगली मत करिए, स्पेस दीजिए, ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, जैसे जिसे कहा जाता है लिखने के टाइम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिलीव रखिए अपने आप में। आपको आता आंसर, पढ़ के आए हो, पूरा सेम में आप पढ़ाई कर ली है, मगर एंड में आप जाके बिलीव नहीं करते। क्या मैं कर सकता हूँ? देखिए यही तो बात होती है ना, बिलीफ अपने आप में फेथ होना चाहिए। फेथ होना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ, अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। मैं अगर 60 का स्टूडेंट हूँ या 40 का स्टूडेंट हूँ तो मैं 60 ला सकता हूँ, 60 का स्टूडेंट हूँ तो मैं 70 ला सकता हूँ, 70 का स्टूडेंट हूँ तो मैं 80 ला सकता हूँ। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है। मुझे सब आता था, मैं 40 का स्टूडेंट, 50 का स्टूडेंट, मगर जब एग्जाम के टाइम आया मैं खो गया। मैं कॉन्फिडेंस चला गया, मेरा बिलीफ नहीं था, मेरे में फेथ नहीं था। क्या ऐसा भलता पेपर लिख के चलाया, बहुत सारे मिस्टेक्स इसमें, बहुत सारे अनटाइडी, क्लैरिटी नहीं, सब भूल गया। क्या हुआ? मार्क्स नहीं मिले। बट देन जब मुझे सब पता है, कॉन्फिडेंस के साथ गया, फेथ के साथ गया, बिलीव के साथ गया अंदर, और टीचर आई नो एवरीथिंग, ऐसा बोलना जरूरी नहीं है, बट अंदर से आना चाहिए कि भाई मैंने पढ़ाई की और मैं कर सकता हूँ और मैं अच्छा पेपर लिख के लाऊंगा और मैं 80 या 90 स्कोर करने की कोशिश करूंगा। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है दोस्तों, आसान नहीं है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो मैं उससे अच्छा पेपर लिख गया, गोल्ड मेडल लाया था मैं हिंदी में। बिलीव के साथ गया था, बिलीव था मेरा कि भाई आई नो दिस पेपर, आई कैन डू इट, आई कैन राइट इट वेल, और वही किया मैंने और मुझे अच्छे मार्क्स मिले। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिलीफ, फेथ इन योरसेल्फ। आपके पास है फेथ, कर सकते हैं, करिए ना, फिर रुके क्यों? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर राइट नाउ माय यंग फ्रेंड्स? उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। फेथ, बिलीफ, कॉन्फिडेंस में ज्यादा अंतर नहीं होता, मगर जब आप एग्जाम रूम में जाते हैं ना, तो कॉलर ऊपर करके मत जाइए या एकदम शोल्डर डाउन करके मत जाइए कि ओह मुझे कुछ नहीं आता, आई एम स्कैर्ड, या कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मुझे सब कुछ आता है। बट देन अगर सडनली आप एक ऐसा फेज आए कि आप भूल गए, स्विच ऑफ हो गए, कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन आ गया, कुछ ऐसा हो गया कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस, आराम से लिखते लिखते टाइम खत्म हो गया, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। बहुत हुआ मेरे साथ, या तो मैं एकदम नर्वस होके गया हूँ या एकदम शेर की तरह ओवर कॉन्फिडेंट। नहीं, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, मेंटली बैलेंस रख के चलना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। आज मेरा एग्जाम अच्छा होने वाला है क्योंकि आज मैं रिवीजन करके आया हूँ, ब्रशअप करके आया हूँ, क्लियर रहेगा मेरा, मैं बिलीव है मुझे अपने आप में, तो कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर ये सब रहेगा बात आपके पास, तो आप बिंदास जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, पेपर लिख के आएंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंजॉय। आप बोलेंगे कि पेपर कौन एंजॉय करता है, एग्जाम्स कौन एंजॉय करता है? एग्जाम को एंजॉय करने की चीज है, कोई खेल कूद है भाई, खेल कूद तो है ही। अगर आप बिलीव करते हैं ना कि मैं एंजॉय करूंगा कोई भी चीज, मैं कोई भी काम को टास्क या काम या हार्ड टास्क समझ के नहीं करूंगा और मैं उसको एंजॉय करके करूंगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, एक इंक्विजिटिव नेचर रहेगा आपका, एक क्यूरियोसिटी रहेगी, तो आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे क्योंकि आप अपने सामने एक चैलेंज रखेंगे कि मुझे आता है, मेरे पास रिवीजन करके आया हूँ, मैंने पूरे टाइम पढ़ा है, ब्रशअप करके आया हूँ, क्लैरिटी रहेगी मेरे एग्जाम में, मेरे पेपर पे बिलीव रहेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आया हूँ, तो मैं एंजॉय क्यों ना करूं, मैं एंजॉय करेंगे ना आप एंजॉय। ऐसा मेरे बहुत पेपर्स हुआ है जो मैं एंजॉय करके आया हूँ। मैं इंग्लिश पेपर, सब चीज थी मेरे पास, सब पढ़ के गया, मैं कूल बन के जा रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त लोग के साथ हाय वो, और मेरे दोस्त लोग बाकी सब के सब वो बंदे पढ़ के नहीं आए, वो एकदम नर्वस दिख रहे, कोई ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, कोई नर्वस दिख रहा है, सबका मिक्स रिएक्शन, और मैं कॉन्फिडेंट। तो बोला भाई तुम इतना रिलैक्स, और मैथ्स का पेपर था, तुम इतना रिलैक्स क्यों रख रहे हो? तो बोला रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि इट्स अ मैथ्स पेपर एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय इट, मजा आने वाला है, बहुत सारे अलजेब्रा के सम्स, मल्टीप्लिकेशन है और बहुत सारी चीजें इसमें, कितना एंजॉय करोगे आप, कितना मजा आएगा ना कैलकुलेशन, जब एक एक
क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और सक्सेसफुल राइट आंसर आएगा तो आप एंजॉय नहीं करोगे? पेपर में फाइनली देखोगे कि यार ये करेक्ट है, वो हैप्पीनेस नहीं आएगी, स्माइल नहीं आएगी फेस पे, आएगी ना कि नहीं आएगी? बोलोगे खड़ूस माइंडसेट के साथ, अच्छा मुझे तो आता था, ऐसा करोगे? या टीचर मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा करोगे? तो आप एंजॉय क्यों नहीं करोगे जब आपके पास सब है, सब अवेलेबल है? खाली आपको जाके बैठना है, एंजॉय करना है हर मोमेंट, हर पल, और टाइम पे कंप्लीट करना है अपना एग्जाम। जैसे मैं ये वीडियो बनाना एंजॉय कर रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ मैं, आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम लविंग इट। देखिए मेरा मूड नहीं था आने का, आपको क्या दूं, आप लोगों को तो सब आता है, सब यंगस्टर्स हैं, मगर मैं बोला अगर मैं नहीं बताऊंगा आपको तो आपको कौन बताएगा? एक मेंटर चाहिए ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंटर होना, आपको गाइड करना, आपको एक कंफर्ट फैक्टर लेके आना आपकी लाइफ में, क्योंकि सबसे आप खुल के बात नहीं करते होंगे ना, सबसे नहीं करते होंगे ना, मुझसे। इसलिए तो मैं सोचा कि मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊं, एटलीस्ट आपको समझाओ। एंजॉय कर रहा हूँ एग्जाम्स, एग्जाम्स को एंजॉय करता है, अरे करता है ना भाई, यही तो मोमेंट होता है ना, मजा आता है एक। So if you don't enjoy anything in life, you won't enjoy any damn thing. You just have to go there, take it up as a challenge, write down your bloody paper, टीचर को दे दो, खुश होके, अच्छा हुआ तो खुश होके आओगे, बुरा हुआ तो रोते रोते आओगे। आप खुश होते आओगे क्या? बुरा होगा तो यार वो अलग होते जो फ्रेंड लोग के साथ जाते, यार हमने बकवास पेपर लिखा, देखा तो नेगेटिव, हम भी थे वैसे, मगर इतना भी नहीं। हमने रियलाइज किया कि भाई इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, एंजॉय इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, हर चीज। तो दोस्तों एग्जाम आ गया है, एंजॉय करो, जाके पेपर दो, खुश रहो और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लेने से पेपर आसान नहीं हो जाएगा, एकदम ही मुश्किल जाएगा। टफ पेपर रहेगा तो और टफ हो जाएगा, और आसान पेपर रहेगा ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप आसान पेपर को टफ मत करो, और एग्जाम्स लाइफ के हिस्से को, हर हिस्से को, हर मोमेंट को चैलेंज समझ के लो। चैलेंज, कम ऑन, आई कैन डू इट, डू इट, आई कैन पास माय एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। प्रूव करो सबको, अपने आप को प्रूव करो सबसे पहले।